गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर नंबर जो है 7 स्टार्ट करने वाले हैं आज। चैप्टर नंबर जो है 7 प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती जो है धारा, ठीक है। अल्टरनेटिंग जो है करंट, अल्टरनेटिंग करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती जो है धारा क्या है, इसको हम जो है देखते हैं, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती जो है धारा, इसको एसी करंट कहते हैं, साथ में अल्टरनेटिंग जो है करंट, ठीक है। और एक होता है आपका जो है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा आपका जो है डीसी करंट। दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं? डीसी जो है करंट कहते हैं। क्लियर है? तो प्रत्यावर्ती जो धारा, जो एसी जो करंट है, प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होता है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। परिमाण और जो है दिशा दोनों जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें याद रखिएगा, परिमाण प्लस जो है दिशा दोनों क्या है? परिवर्तित है ना। दोनों जो है समय के साथ जो है परिवर्तित होता है ना। समय के साथ जो है दोनों जो है परिवर्तित होता है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा जो है, दिष्ट धारा में आपका जो है दिशा जो है नियत होती है। दिशा जो है नियत होती है ना। और इसका जो है परिमाण जो है ये परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं, ठीक है। तो समय के साथ जो है, मतलब वह धारा जिसकी दिशा जो है नियत हो और परिमाण जो है परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं, है ना। ऐसी धारा को हम क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा का जो साइन है वो इस प्रकार से होता है। ये आपका जो है प्रत्यावर्ती जो है धारा, मतलब कि इसका जो है परिमाण जो है बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। दिशा मतलब पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। इस प्रकार से इसकी जो है दिशा जो है डायरेक्शन भी जो है बदल रही है, ठीक है। दूसरा है आपका दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा में हम देखें तो ये आपका जो है इसकी जो है दिशा जो है नहीं बदल रही है, ठीक है। इसकी जो है दिशा जो है नहीं बदल रही, जैसे इसकी जो है दिशा जो बदल रही थी, है ना। पहले ऊपर था, फिर जो इधर नीचे आ गया, इस प्रकार से। तो ये आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा हो गया और ये हो गया हमारा जो है दिष्ट धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को हम जो है इस प्रकार से संकेत से जो है व्यक्त करते हैं, ठीक। ये आपका जो है प्रत्यावर्ती जो है धारा का संकेत है। और दिष्ट धारा को हम इस प्रकार से जो है, दिष्ट धारा के लिए जो है इस प्रकार से जो संकेत का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अभी जब आप करंट पढ़ोगे, एसी करंट, तो आपको इस प्रकार से जो है दिखाई देगा, है ना। ये इस प्रकार से क्यों दिखाई दे रहा है? ये इसी से जो है एक चक्र को जो है लिया गया है ना। तो इसको ये अल्टरनेटिव जो है ये चेंज होते रहता है। इसमें आप जो है प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप जो है प्लस माइनस ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, अधिकतम न्यूनतम ऐसे जो है होते रहता है। एक बार प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा, है ना। तो ये है आपका। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में समझ में आया कि प्रत्यावर्ती जो धारा है ये घरों में जो है, घरों में जो परिपथ जो लगा हुआ है, जो करंट जो सप्लाई हो रही है,
वो आपका जो है प्रत्यावर्ती जो है धारा है। ठीक है, उस प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से हम जो है टीवी देख रहे हैं, ठीक है, एसी चला रहे हैं, है ना, पंखा चला रहे हैं, ठीक है, फ्रिज चला रहे हैं, ये सब जो है आपका एसी करंट के माध्यम से हो रहा है। दिष्ट जो है धारा, तो दिष्ट धारा में आप जो कोई भी सेल बैटरी के माध्यम से कोई भी उपकरण चला रहे हो तो वो आपका जो है दिष्ट जो है धारा हुआ। टॉर्च है जिसमें सेल लगा हुआ है, रिमोट है जिसमें सेल लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीज क्या है आपका दिष्ट धारा कहलाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो है ज्यादा खतरनाक होता है ना। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, दिष्ट धारा की अपेक्षा जो है ये ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ रहा है कि अगर दिष्ट धारा, अगर प्रत्यावर्ती धारा अगर हाई वोल्टेज का अगर लगे अच्छे से, है ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिष्ट धारा इससे जो है कम खतरनाक होता है। इसमें झटका लगेगा या बेहोश हो जाओगे इस प्रकार से, लेकिन इसमें जो है एसी करंट में आपका जो है मृत्यु तक होने का जो है चांसेस रहता है ना। तो ये एसी करंट जो है ज्यादा खतरनाक होता है डीसी करंट की अपेक्षा। क्लियर है यहाँ तक एसी और जो है डीसी करंट में जो है अंतर। हाँ, चलिए अब हम आगे देखते हैं। एसी करंट में ही जो है एसी दिष्ट जो धारा है ना, दिष्ट जो धारा है इसका मैं क्या परिभाषा बताया हूं कि ऐसी धारा जिसका जो है दिशा जो है नियत हो, परिमाण जो है परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार दिष्ट धारा दो प्रकार का होता है। दिष्ट धारा दो प्रकार का होता है। पहला जो है समान दिष्ट धारा, समान दिष्ट धारा या एक समान दिष्ट धारा, और दूसरा है परिवर्तित जो है दिष्ट धारा। ठीक है, ये खाली जो है जानकारी के लिए है ना। तो समान जो है दिष्ट धारा मतलब कि आपका जो है ये हम अगर जो है ग्राफ खींचे, ये आपका जो है टी है और ये आई है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से जो बहने वाली जो धारा है वो क्या है, समान दिष्ट धारा। समान दिष्ट धारा मतलब इसकी दिशा तो नियत होगी, दिष्ट धारा मतलब दिशा तो नियत होगी, इसका परिमाण भी जो है नियत होगा, परिमाण भी जो है चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों जो है समय के साथ जो है नियत हो, ऐसी धारा को जो है समान दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है आपका जो है परिवर्तित दिष्ट धारा। तो परिवर्तित जो है दिष्ट धारा मतलब कि ऐसी धारा, ऐसी जो है धारा जिसका परिमाण जो है समय के साथ बदलता हो, है ना, परिवर्तित होता हो, उसको हम जो है परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है ये इस प्रकार से जो है आपको मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है एसी करंट और डीसी करंट में कुछ जो है अंतर, है ना, तो थोड़ी सी जो है जानकारी थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब एसी करंट का जो है हमारा जो टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग जो है करंट। अब एसी करंट के बारे में हम देखेंगे, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं एसी करंट का जो है उत्पादन, है ना, प्रत्यावर्ती जो है धारा का जो है उत्पादन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। उत्पादन, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है उत्पादन जो है कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लो एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं एक समान चुंबकीय जो है क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है बी है, इसमें किसी जो है कुंडली को ठीक है, ये मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें किसी कुंडली को जो है थीटा कोण बनाते हुए रखा गया,
इसके बीच का कोण क्या है, थीटा कोण। मतलब कि एक समान चूंकि जो क्षेत्र में कोई कुंडली है वो घूम रही है, कोणीय वेग से जो घूम रही है, और टी समय के पश्चात जो है, टी समय के पश्चात इसका कोणीय विस्थापन जो है थीटा हो जाता है। थीटा हो जाता है मतलब थीटा कोण से वो जो है घूम जाता है। समझ में आ रही है? तो देखते हैं आप इसके लिए, इसको स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, है ना। एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है बी में किसी कुंडली, मान लेते हैं इसको पी क्यू ले लें, तो पी क्यू जो है कुंडली जो है कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं, और टी समय के पश्चात जो है इसमें कोणीय विस्थापन आपका थीटा हो जाता है। थीटा हो जाता है तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन थीटा बटे जो है टी, ये इतना होता है ना। कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बटे जो है टी होता है। तो इससे हम देखें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये हो जाएगा ओमेगा टी बराबर हो जाएगा थीटा। मतलब थीटा का जो मान है वो क्या निकल गया आपका, ओमेगा जो है टी निकल गया। ये मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स। तो इससे बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं फाई। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है एन ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है आपका जो है, मान लेते हैं इसमें फेरों की संख्या एन है ना, कुंडली में फेरों की संख्या एन है, तो फाई बराबर क्या होगा आपका एन ए बी जो है कॉस थीटा, इतना होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको जो है ना मान रख देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा एन ए बी कॉस थीटा। थीटा का मान यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, कॉस जो है ओमेगा टी। क्लियर है, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, मान लो समीकरण नंबर जो है 2, तो दोनों पक्षों में हम जो है टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर, तो समीकरण जो है 2 के दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी फाई बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा एन ए बी कॉस ओमेगा जो है टी। क्लियर है इतना, तो ये हो जाएगा, ये तो बन गया डी फाई बटे जो है डी टी बराबर। अब इसमें जो है जो टी वाली जो राशि है उसको रखकर बाकी जो चीज है उसको हम जो है अचर मान लेंगे, ये इसका अवकलन जो है नहीं होगा, है ना। तो इसको हम जो है बाहर कर देंगे एन ए बी, अब डी बाई जो है डी टी, ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा जो है टी। तो इसमें याद रखिएगा अचर राशि हम कैसे निकालेंगे, कैसे हमको पता होगा कि इसका अवकलन नहीं करेंगे। तो आप इसमें देखना है, जैसे टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो टी वाली राशि किसमें है, कॉस में ही लगा हुआ है टी, बाकी इसमें लगा नहीं है, तो उसको जो है बाहर कर देंगे, उसका अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग को समझना है। अब जो सूत्र जो होता है डी बाई डी एक्स और कॉस जो है ए एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला ऐसा होता है, कॉस का जब अवकलन करेंगे तो माइनस में आता है, माइनस, और एक्स के सामने जो भी जिसका भी गुणा होगा वो जो है सामने आ जाता है, ए कॉस का हो जाएगा साइन ए एक्स, ये अवकलन होता है, ये फार्मूला है ना। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस ए साइन ए एक्स होता है। तो यहाँ पर
ए की जगह में क्या है, यहाँ पे ओमेगा है, तो जहां पे ए है वहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये डी फाइव बटे डी टी बराबर हो जाएगा एन ए बी क्रॉस, है ना। इसका अवकलन किए क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर ए के जगह में क्या आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा, उसके बाद कॉस का क्या हो जाएगा साइन, उसके बाद ए है मतलब फिर ओमेगा आएगा, और टी के जगह में क्या हो जाएगा, एक्स के जगह में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है इसका अवकलन डी फाइव बटे डी टी बराबर जो है एन ए बी क्रॉस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर यहां तक। अब यहां पे हम देखें तो माइनस को सामने ला दो, तो माइनस को सामने लाएंगे क्या हो जाएगा, ये डी फाइव बटे जो है डी टी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन ए बी ओमेगा, ओमेगा भी है तो ओमेगा, फिर जो है साइन ओमेगा जो है टी। क्लियर यहां तक। अब देखो डी फाइव बाई डी टी है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर फैराडे का जो द्वितीय नियम है ना, किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे ले लो आप ई, है ना, या स्मॉल ई भी ले सकते हो, ये है ना, जैसे कैपिटल ले लिया मैं, ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल ई, या स्मॉल ई ले लो, ये बराबर। क्लियर है। अब इसमें जो ये वाली जो राशि है, ये वाली राशि, इसको जो है आप मान लो ई नॉट के बराबर, ई नॉट या ई जीरो, ठीक है, ई जीरो, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब हम क्या किए, ई जीरो बराबर कितना होता है, माइनस एन ए बी ओमेगा होता है ना। ई जीरो या ई नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन ए बी ओमेगा, ये एन ए बी ओमेगा, इसके स्थान पर क्या लिख दे, ई जीरो, ये हो गया ई जीरो साइन ओमेगा टी। क्लियर है। ये हो गया आपका जो है विद्युत वाहक बल्ब। तो प्रत्यावर्ती जो है धारा का जो है विद्युत वाहक बल्ब का जो है समीकरण है, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी, या ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई क्या है, विद्युत वाहक बल को जो है बताता है। क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम जो है ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का क्या हुआ, विद्युत वाहक बल हुआ। अगर आपसे बोला जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का जो है वोल्टेज याद कीजिए, है ना, वोल्टेज के लिए समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण, या उल्टता, है ना, प्रत्यावर्ती धारा का उल्टता क्या है, ऐसा जो है बोला जाए तो इसके स्थान पर आ जाएगा आपका जो है ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं V। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, V बराबर हो जाएगा ये V जीरो साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना। ये ई था, ई के जगह में क्या हो गया V, और ई नॉट के जगह में क्या हो गया V नॉट और साइन ओमेगा टी। ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। क्लियर है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। ठीक, अब प्रत्यावर्ती धारा के लिए कैसे करेंगे, इसमें क्या है, दोनों पक्षों में R को जो है भाग दे देंगे, तो V बटे जो है R बराबर हो जाएगा V जीरो बटे जो है R साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। अब V बटे जो है R, ओम के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटे जो है R, ये ओम के नियम से होता है। क्लियर है। तो V बटे R के जगह क्या हो जाएगा, I बराबर V नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I नॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है समीकरण। क्लियर है। तो ये तीनों चीज को आपको याद रखना है। प्रत्यावर्ती जो है विद्युत वाहक बल अगर पूछा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती जो है विद्युत वाहक बल क्या है,
है ना। तो बताइए 2 नंबर का मान लो प्रश्न आता है तो आपको वही बताना है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल को कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, परिमाण और दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, E बराबर जो है E नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर जो है E0 क्या है आपका शिखर मान है, प्रत्यावर्ती जो है विद्युत वाहक बल का जो शिखर मान है। ठीक है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है और टी क्या है आपका जो है समय है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में अगर पूछा जाए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछते हैं तब की बात बता रहा हूं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो आप वही लिखोगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं जिसका परिमाण और जो है दिशा दोनों समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। उसके बाद ये वाला फार्मूला लिख देंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V जो है क्या है ताक्षणिक मान है, वोल्टेज का ताक्षणिक मान, V0 क्या है शिखर मान है ना, वोल्टेज का शिखर मान, ओमेगा कोणीय वेग है और टी जो है आपका जो है समय है। इसको जो है मतलब ये समीकरण लिखने के बाद एक एक लाइन में ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बोला जाए तो प्रत्यावर्ती धारा का भी सेम फार्मूला है, सेम परिभाषा है ना। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ये वाला फार्मूला लिख देंगे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I जो है ताक्षणिक मान है और I0 जो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, ओमेगा जो है कोणीय वेग है और टी जो है आपका जो है समय है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है आपका, है ना। अगर प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन पूछा जाए तो आपको जो है यहां तक जो है बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं I बराबर जो है I0 जो है साइन ओमेगा टी, ये हम निकाले प्रत्यावर्ती धारा। अब ये ओमेगा जो टी है ये क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ओमेगा टी क्या कहलाता है, मतलब ये ओमेगा टी ये वाला भाग क्या कहलाता है, कला कहलाता है। कला इंग्लिश में फेस कहते हैं। ठीक है, तो ये कला क्या चीज है, तो ये जो है कला जो है किसी क्षण पर जो है धारा की स्थिति और दिशा को जो है बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कला। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। किसी क्षण पे जो है धारा की स्थिति और जो है दिशा, है ना, किसी क्षण पर जो है धारा की जो है स्थिति और जो है दिशा को जो है बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कला कहते हैं। क्लियर हो गया कला। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ग्राफ खींच लेते हैं। ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी के मध्य जो है ग्राफ। क्लियर है, ये 0 अंश के लिए है, फिर 90 अंश के लिए है, फिर उसके बाद है 180 अंश के लिए। क्लियर, अब 180 अंश, है ना, 0, 90, 180 अंश। ठीक, ये है। तो 180 अंश के बाद है 270 अंश, और आगे और चलते हैं तो 270 के बाद आता है 360 अंश। यहां तक जो है हम इसका जो है देखते हैं। ओमेगा टी का मान 0 डिग्री रखने पर, 90 रखने पर, 180 रखने पर, 270 रखने पर और 360 रखने पर क्या क्या जो है मान आएगा, इसको देखते हैं। 0 तो 0 है, 90 को हम पाई लिखते हैं, 180 को हम क्या लिखते हैं, नहीं 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, सॉरी इसको हम लिखते हैं पाई बाई 2, है ना, या इसको मैं थोड़ा बड़े साइज में लिख देता हूं, ये। क्लियर है, ये हो गया आपका जो है पाई बाई जो है 2। 180 को पाई लिखते हैं और 270 को लिखते हैं 2 पाई बाई कितना, 3 पाई बाई 2। ठीक है, और 360 को लिखते हैं 2 पाई। क्लियर, यहां तक। अब इसको जो है मान देखें इसका,
तो ये होता है आपका साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 अंश का मान होता है 1, और साइन 180 का मान कितना होता है, 180 का मान 0, और 270 का मान कितना होता है, -1, और 360 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है मान है। अब इसके आधार पर अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींच देते हैं। ये आपका जो है इधर साइन ओमेगा टी और इधर जो है ओमेगा जो है टी के लिए जो है ग्राफ खींचा जाए तो ये जो मान जो आएगा है ना, ये इस प्रकार से ये आपका जो है मूल बिंदु है। क्लियर है। अब इसमें जो है मूल बिंदु से इधर नीचे क्या है, हम माइनस लेंगे। ये -1, मान लो यहाँ पे -1 है। अब इतने ही दूरी पर यहाँ पर ऊपर में हम +1 लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये आपका जो है +1 है, +1। क्लियर है। चलिए, और ये आपका क्या है, 0 पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पर जो है साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0, मतलब यहाँ पे आएगा साइन 0 का मान 0। फिर साइन 90 अंश का मान कितना है, 1 है, मतलब कि आपका जो साइन 90 अंश का मान जो है 1 आपका जो है इधर आएगा, है ना, इधर जो है पॉइंट में आएगा। ठीक। अब उसके बाद फिर 180 का मान क्या है, 0 है, तो आपका जो है 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर जो है आपका 270 का मान जो है माइनस है, मतलब किधर आ जाएगा आपका, ये आपका जो है माइनस वाला पॉइंट। क्लियर। फिर 360 का मान फिर जो है क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर है। ये है। अब इसको अगर मिलाओगे तो ये आपका ये इस प्रकार से जो है ग्राफ बनेगा। ये क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है ग्राफ है। तो यही क्या है, आपका प्रत्यावर्ती जो है धारा है, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा जो है आपका, इसकी जो दिशा जो है आपका जो है चेंज हो रही है, और इसका जो है परिमाण भी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है। अधिकतम हो रहा है, फिर जो है न्यूनतम हो रहा है। ठीक। तो इस प्रकार से क्या है आपका आई ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से हमको जो है ग्राफ जो है प्राप्त होता है। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोगों को। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, है ना। यहाँ अच्छा, इसी में हम देखें, ये आपका जो है ये है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है आयाम किसको कहते हैं, आयाम किसको कहते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के जो है अधिकतम मान को हम क्या बोलेंगे, आयाम कहेंगे। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के जो है अधिकतम मान को उसका क्या बोलेंगे, आयाम। मतलब कि ये हमारा जो है पीक पॉइंट है, ये वाला जो है, तो ये क्या है हमारा जो है, ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है आयाम जो है कहलाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे है बिंदु, तो ये तो समझ में आ रहा है। आयाम किसको कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा के जो है अधिकतम मान को उसका जो है आयाम कहते हैं। क्लियर है। और दूसरा है एक तो, हाँ, आयाम हो गया। आवर्त काल किसको कहते हैं, आवर्त काल किसको कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती जो है धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती जो है धारा के एक पूर्ण चक्र में लगा समय, है ना, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र लगाने में जितना समय लगता है वह उसकी जो है आवर्त काल कहलाती है। क्लियर है। तो ये आपका जो है एक पूर्ण चक्र माना जाता है इसको, है ना, इसको जो है पूर्ण चक्र
और यहां से यहां तक एक चक्र लगाने में जितना समय लगता है वह उसका जो है आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल को जो है टी से दर्शाते हैं। टी बराबर होता है 2 पाई बटे जो है ओमेगा। ठीक है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई बटे क्या होता है ओमेगा होता है। मतलब कि ये आपका यहां से यहां तक ये क्या है 2 पाई तक है कि नहीं। ये क्या है, तो ये क्या है आपका ये पाई है, पाई बाई 2 है। और ये क्या है आपका पाई का मान है। और ये आपका जो है 3/2 है। और ये आपका क्या है 2 पाई। ठीक है, तो आवर्त काल जो है ये 2 पाई बटे जो है ओमेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका आवर्त काल हुआ। आवृत्ति, आवृत्ति जस्ट जो है आवर्त काल का उल्टा होता है। तो आवृत्ति किसको कहेंगे, आवृत्ति, आवृत्ति को जो है स्मॉल एफ से दर्शाते हैं या न्यू से भी ऐसा जो है दर्शाते हैं। ठीक है, या कभी कभी जो है एन भी जो है लिखा रहता है। ठीक है, तो आवृत्ति, तो आवृत्ति जो है क्या होता है भाई, एक सेकंड में जो है प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जितने चक्र जो है लगाया जाता है वह उसका जो है आवृत्ति कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आवर्त काल मतलब यहां से यहां तक जो है एक चक्कर लगाने में लगा समय उसका आवर्त काल हुआ। लेकिन आवृत्ति मतलब एक सेकंड में वो जितना चक्कर लगा ले, ठीक है, वह उसके जो है आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो आवृत्ति जो है मान लो एफ से दर्शा रहे हैं, तो आवृत्ति एफ बराबर होता है 1/, जो है टी, है ना। आवृत्ति और आवर्त काल जस्ट जो है विपरीत होता है। तो यहां पे जो है मान रख दो आप एफ बराबर 1/t, टी का मान है ये 2 पाई बाई बटे जो है ओमेगा। तो एफ बराबर ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा बटे क्या हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है। तो ये आपको जो है याद रखना है। ये हो गया इसकी जो है आवृत्ति। और बता देता हूं, जो भारत में जो है पूरी इंडिया में जो है ना, घरों में जो सप्लाई किया जाता है उसकी जो है प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है प्रति जो है सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में जो है वो 50 बार जो है आपका जो है 50 चक्र जो है लगा लेता है। समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड में जो है 50 चक्र जो है लगा लेता है। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे। दूसरा ये है एक चक्र में एक और ये दो बार क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है, धारा का मान 2 बार अधिकतम हो रहा है। और 1 और 2 बार क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। ठीक है, तो एक चक्र में क्या होता है, धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है। क्लियर है। और एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, वो 50 चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा, 50 चक्कर लगाया मतलब एक सेकंड में क्या हो जाएगा, एक सेकंड में 100 बार अधिकतम और 100 बार जो है न्यूनतम होगा। 100 बार क्या होता है, होगा अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और 100 बार क्या है आपका जो है न्यूनतम होगा। क्लियर है। इसका मतलब ये है जो बल्ब होता है वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। समझ में आ रहा है। एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। वो इतना फास्ट होता है कि हमको जो है पता नहीं चलता। समझ में आ रहे हैं। हमको क्या लगता है कि बल्ब जो है कंटिन्यू जो जल रहा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। उस एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार जो है बुझ जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है आवृत्ति। तो याद रखिएगा, है ना, घरों में जो है कितनी आवृत्ति सप्लाई की जाती है, तो याद रखना है 50 हर्ट्ज जो है प्रति सेकंड की जो है आवृत्ति घरों में जो बिजली सप्लाई की जाती है उसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड होती है। क्लियर है यहाँ तक। कैसे आगे चलें। हाँ,
कला बताया तो था, उसमें लिखा तो भी था कला। कला को तो बताया था, ये स्थिति और क्या है, दिशा है ना। मतलब कला किसको बोलेंगे, मतलब किसी क्षण पर जो है कोई कण है, ठीक है, उसकी स्थिति और दिशा को निर्धारण करने वाला जो कारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कला। अब यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कण नहीं गुना बोल के प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है किसी क्षण पर जो है उसकी स्थिति और दिशा बताने वाले कारक को हम कला बोलेंगे, ठीक है। और ये है, ये आपका जो है ओमेगा टी है, इसको ही कहा जाता है कला। क्लियर? टाइम हो गया।